हेलो एवरीवन। आज मैं किताबों की ताकत के बारे में अपने विचारों को आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा एक चाकू पे धार बनाए रखने के लिए एक पत्थर की जरूरत होती है, उसी तरह से एक शार्प, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आईक्यू वाले दिमाग के लिए किताबों की जरूरत होती है। कहा गया है, व्हेन अ न्यू बुक इज ओपन यू ओपन अ न्यू वर्ल्ड। मतलब किताबें आपको उस दुनिया की सैर करा देती हैं जिसके बारे में आप जानते तक नहीं हैं। किताबें अथाह ज्ञान और अपरिमित जानकारियों का महासागर है। यह हमेशा सही सलाह देती हैं, सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती हैं, मन और मस्तिष्क को बड़ा शांति प्रदान करती है। जब किताबें पढ़ते हैं तो मन भी और मस्तिष्क भी एकाग्र हो जाता है, ये ताकत बढ़ जाती है। 24/7 आवर्स के लिए किताबें हर परिस्थिति में आपके साथ उपलब्ध रहती है। ये आपकी राइटिंग स्किल में निखार ला देती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावशाली बना देती है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनेशन को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो धार्मिक किताबों से बढ़ के और कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हो सकता है। जैसे अ बुक ऑफ डेली थॉट्स एंड प्रेयर स्वामी परमानंद के द्वारा लिखी हुई 1926 की, यानी 94 साल पुरानी किताब। इस किताब में हर दिन एक थॉट दिया हुआ, हर दिन के लिए एक थॉट दिया हुआ है और हर दिन एक नई प्रेयर दी हुई है। इसको पढ़ने से मन को इतनी शांति मिलती है, मन इतना एकाग्र होता है, इस अनुभव को मैं बता नहीं सकता। मोटिवेशनल किताबें आपको इस कदर प्रेरित कर देती है कि आपकी सफलता ही केवल सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि आपकी सफलता आपके ख्वाबों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। आप सोच रहे होंगे इसके लिए क्या करना होगा। कुछ नहीं, कोई विशेष नहीं, बस किताबों से दोस्ती कर लीजिए, यानी किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी किताब पढ़ सकता है, किसी भी एज ग्रुप का किताब पढ़ सकता है, इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आज विश्व में लगभग 13 करोड़ किताबें अनगिनत विषयों पर उपलब्ध है। और आप सहमत होंगे कि इतनी सारी किताबें बहुत से लोग मिलकर भी कई जन्म तक कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन यह सच्चाई है कि कुछ किताबें हम लोग इस जन्म में जरूर पढ़ सकते हैं। किताबों से दोस्ती करने का मतलब 100% कॉन्फिडेंट, 100% वफादार, 100% निस्वार्थ, 100% मोटिवेशनल दोस्त। क्या इससे अच्छा दोस्त कोई और हो सकता है? शायद नहीं। फिनेंशियल वर्ल्ड में एक प्रिंसिपल की बहुत ज्यादा चर्चा होती है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम टाइम एंड मनी। किताबें, आप विश्वास कीजिएगा, किताबें आपको फ्रीडम फ्रॉम टाइम एंड मनी दिला सकती हैं। इसका मतलब समय और धन से स्वतंत्रता, यानी न समय की चिंता और न ही धन की चिंता। और आसान शब्दों में कहें तो आप 100% समय एंजॉय कीजिए, धन अपने आप आता रहेगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद। यह किताबों की ताकत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में मेरा वादा है आपसे कि आपको 100% विश्वास हो जाएगा। आइए फ्रीडम फ्रॉम टाइम एंड मनी के प्रिंसिपल को एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किताब को पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय इन्वेस्ट करते हैं और 1 घंटे में आप 30 पेज पढ़ते हैं किताब के, तो 1 महीने में आप टोटल 900 पेज पढ़ लेते हैं। यदि इस प्रोसेस को पूरे 1 साल तक कंटिन्यू किया जाए तो 12 महीने में आप अलग अलग किताबों के, कई किताबों के 10,800 पन्ने पढ़ लेते हैं। मान के चला जाए कि एक किताब में 150 पेज होते हैं ऑन एन एवरेज। किसी किताब में 100 भी होते हैं, किसी में 180 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 250 भी होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम 150 पेज लेके चलते हैं तो 10,800 पन्नों से 72 किताबें बन जाती है,
यानी आप एक साल में टोटल 72 किताब पढ़ लेते हैं। यदि इसी चीज को आप 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल में आप 720 किताबें पढ़ लेते हैं। इस स्थिति में आपका नॉलेज एक साधारण इंसान के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हजारों गुना ज्यादा होगा। इस जगह पे आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में इतनी ताकत आ जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल इतनी निखर जाएगी कि आप नेशनल लेवल के एक ऑथर बन सकते हैं। चलिए इसी सिद्धांत को एक 20 साल के स्टूडेंट पे या एक यूथ पे अप्लाई करते हैं। यदि स्टूडेंट 20 साल से 40 साल तक अगर ये किताबें पढ़ने की आदत को अपने में शुमार कर लेता है 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए, तो वो 40 साल के अंदर यानी अपनी रिटायरमेंट एज तक कितनी किताबें पढ़ लेगा? 10 साल में 720 किताबें, तो 40 साल के अंदर 2880 किताबें वो पढ़ लेता है। लगभग 3000 किताबें वो पढ़ लेता है। अगर ये किताबें एक ही विषय की हो तो आप हमारी बात से असहमत नहीं होंगे? आप एग्री करेंगे हमसे कि वो व्यक्ति उस विषय का प्रकांड विद्वान बन जाएगा, और उस स्थिति में उसके पास इतना नॉलेज होगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो अपने आप को एक इंटरनेशनल ऑथर के रूप में स्थापित कर सकता है। इस जगह पे यदि उसकी 2-3 किताबें भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक हो जाती है, जैसे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस रिटन बाय दलाई लामा, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अनदर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक, इस तरह से अगर उसकी 2-3 किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है तो उस जगह पर उसकी जो इनकम होगी, यू कांट इमेजिन अबाउट दैट वन। आप सभी लोगों ने बागवान मूवी तो जरूर देखी होगी, और मुझे विश्वास है एक बार नहीं कई बार देखी होगी। याद कीजिए वो जगह जहां पे एक बुक पब्लिशिंग का मालिक अमिताभ बच्चन को एक चेक देते हुए कहता है कि सर ये तो पहला है, आगे देखिए और कितना मिलता जाता है। वो इनकम जो होती है उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। रॉयल्टी इनकम का मतलब किताबों की बिक्री से ऑथर को मिलने वाली इनकम रॉयल्टी इनकम होती है, और ये इनकम फ्रीडम फ्रॉम टाइम एंड मनी का ये फर्स्ट पिलर होता है। अनदर 2 पिलर्स आर इनकम फ्रॉम पेटेंट एंड इनकम फ्रॉम नेटवर्किंग बिजनेस, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन इसके साथ ही ऑथर बन जाने के बाद उस व्यक्ति के पास इंटरनेशनल लेवल पे स्पीच डिलीवर करने के ऑफर आने लगेंगे, जिसके लिए उसको बहुत ह्यूज चार्जेस मिलते हैं। बाकी समय के अंदर वो अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का एज ए कंसल्टेंट, एज ए काउंसलर के रूप में अपनी सर्विस दे सकता है, और जिसके लिए वो एक डॉक्टर की तरह से अपनी फीस चार्ज कर सकता है। सोचिए 1 घंटे का समय इन्वेस्ट करके उस व्यक्ति की कितनी इनकम हो जाती है। वी कांट इमेजिन अबाउट दैट वन। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने में किताब पढ़ने की आदत शुमार कीजिए। घर में बच्चे हैं तो उनको तो 100% आप कीजिए। अभी से छोटी छोटी कहानी की किताबें देके आप उन्हें शुमार कीजिए। और मैं अपने समस्त स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो उसको कीजिए। आप जॉब में जाइए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, वट एवर यू विश टू डू, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट वन 1 घंटा समय आप किताब पढ़ने में अवश्य दीजिए। ये 1 घंटा आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन ला देगा, यू कांट इमेजिन अबाउट दैट वन। मेरा आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आज देश के समस्त युवा शक्ति तक ये पहुंच जाए, और उनको ये विश्वास दिला सके कि मात्र 1 घंटा किताब पढ़ के वो उनकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। इस तरह का परिवर्तन आ सकता है कि जिसके बारे में वो इमेजिन नहीं किए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट्स मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू।